लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं अच्छी शुरुआत एक्सजेएक्स निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर एक्सजेएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो इस वक्त 18,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है बाजार, और बाकी सभी इंडाइसेस भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी निकाई के बाजार देखिए, वहां पर करीब 1% की मजबूती है, 270 अंक ऊपर है निकाई। और हांगकांग के बाजार और चीन के बाजार भी हरे निशान में अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत आए थे वो भी अच्छे थे। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हुआ, और नैस्डैक लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि अच्छी बढ़त वहां पर देखने को मिली, और 1% की मजबूती के साथ हमने देखा कि नैस्डैक में कारोबार देखने को मिला। और क्योंकि फेड चेयरमैन की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे, कल उनके स्पीच पर भी नज़र थी, और वो कह रहे हैं कि महंगाई में जो काबू करने की कोशिश है वो आगे भी जारी रहेगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी आगे भी बनी रहेगी, और उसी के चलते टेक शेयरों में जो रुझान था वो निवेशकों का कल देखने को मिला। इस वजह से नैस्डैक में हमने 1% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और बाकी अगर कमेंट की बात करें तो उनका कहना है कि महंगाई के में काबू लाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कुछ कड़े कदम भी वो उठा सकते हैं। तो इस तरह के जो बयान आए, महंगाई को काबू करने में ही उनका फोकस बना हुआ है। और जो इस तरह के बयान आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, बाजार ये मांग के चल चुका है कि फरवरी में भी ब्याज दरों में जो बैठक होगी फेड की, उसमें भी ब्याज दरों में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। इस वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि आज वहां पर सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे। अब देखना होगा कि फेड जिस तरीके से ब्याज दरों में लगातार बढ़त कर रही है उसका कितना असर महंगाई पर पड़ रहा है। तो आज का जो आंकड़ा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। बहरहाल यूरोप के बाजार देखेंगे तो वहां पर फेड चेयरमैन की जो भी बयान है उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं लिया, और हमने देखा कि वहां पर दबाव दिखा उनके बयान के बाद, और डैक्स, फुट्सी और कैक तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल जिस तरह के कमेंट्स आए हैं उसका असर बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हमने देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, कारोबार हो रहा है, और ग्लोबल सेंटीमेंट में थोड़ी बहुत जो चिंता है, कॉशियस हो चुके हैं, इस वक्त वो कॉशियसनेस दिखाई दे रही है। इस वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड अब वापस से चढ़ चुके हैं, 3.5% के पार निकले। डॉलर इंडेक्स में हमने हल्की रिकवरी देखी, हालांकि अगर डॉलर देखेंगे तो वो 7 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा 103 के पार था, लेकिन जिस तरह से डॉलर में नरमी आ रही है, सोने में तेजी जारी है, और 8 महीने के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार करते हुए दिखा। इसके अलावा कच्चे तेल में बात करेंगे तो यूएस ने अगले साल रिकॉर्ड ग्लोबल पेट्रोलियम खपत का अनुमान जताया है, और उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी एक तेजी दिखी, और 80 के पार कच्चा तेल कारोबार करते हुए नजर आया। तो ये कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो आज भारतीय बाजारों के लिए जो सेंटिमेंट है वो अच्छा ही नजर आ रहा है, और एशियाई बाजारों की शुरुआत भी पॉजिटिव है। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों में ओपनिंग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यह है ग्लोबल मार्केट का अपडेट। एक बार आपको एफआईआईज और डीआईआईएस के आंकड़े भी बता देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, उसके बाद चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए। तो एफआईआईज डीआईआईएस के आंकड़े अगर देखें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का ही आंकड़ा बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। 2100 करोड़ का लगभग बिकवाली यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से हुई है। डीआईआईएस की बात करें तो 1800 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं डीआईआईज। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की है 2453 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शन में 3500 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है। तो ये है एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े। अब आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में भारतीय बाजारों में आज किस तरह की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया मौजूद है फोन लाइन के जरिए। सौरभ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें भारतीय बाजारों में, किस तरह की ओपनिंग आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की? गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने अभी एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग होने वाली है, बट ओवरऑल जो मार्केट है निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली बात करें 17,700 17,800 की जो जोन है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, और ऑन द अपसाइड 18,000 18,100 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, 18,000 एक राउंड नंबर भी है। तो मेरा मानना है ओपनिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है
पर लोअर एंड पे एक सपोर्ट मिलेगा, तो एक रेंज बाउंड में ही रहेगा मार्केट, बट हायर लेवल पे सेलिंग देखने मिल सकती है। तो ओवर मुझे लग रहा है जब तक 17,700 की रेंज ब्रेक नहीं होती, 17,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, एक बड़ी डाउनफॉल देखने की उम्मीद नहीं है। ओवर मार्केट 17,800 से 18,100 की रेंज में ही रहेगा। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पे यही आउटलुक है, साइडवेज टू बेरिश आउटलुक है दोनों इंडाइसेस पे। तो दोनों इंडाइसेस में फिलहाल बेरिश आउटलुक है। निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट है वो 17,800 का है और ऊपर की तरफ 18,000 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए इस वक्त इसी तरफ कारोबार कर रहा है। कल की कमजोरी के बाद इस वक्त 18,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करता है तो फिर एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल एक बेरिश व्यू है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए। सौरभ, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? स्टॉक्स पे मेरा पहला पिक रहेगा हीरो मोटोको। हीरो मोटोको की अगर बात करें तो ओवरऑल बाकी ऑटो स्टॉक्स में कल एक मोमेंटम देखा गया था, बट हीरो मोटो में उसके अलावा भी एक नेगेटिव ट्रेंड था। स्टॉक में कल सेलिंग प्रेशर देखा गया। डेरिवेटिव डेटा अगर देखें तो कॉल साइड पे राइटर्स काफी एक्टिव हुए हैं, तो मेरा मानना है इस सीरीज के लिए ये काफी अंडर परफॉर्म कर सकता है और यहाँ से भी और टूट सकता है। तो एक सेलिंग की सलाह होगी, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 2740 और नीचे में मुझे लग रहा है 2650 का लेवल हीरो मोटोको में आते हुए देखे जा सकते हैं। और दूसरा भी एक शॉट लेना चाहूंगा भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में भी कल एक नेगेटिव पैटर्न बना, एक बेरिश मारू बोजू बना, स्टॉक पे हाई के लेवल्स पे अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो और 800 का जो इसका लेवल था, जो एक अहम सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म वीकनेस देखी जा सकती है। एक 800 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की सलाह होगी। ऑन द डाउन साइड 770 से 760 के लेवल भारतीय एयरटेल में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बिकवाली की ही रणनीति सौरभ की तरफ से। भारतीय एयरटेल 777 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं और हीरो मोटो में भी बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है सौरभ की तरफ से। और यहाँ पर 2,650 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजीज भी सुझाने के लिए।